प्रदेश में हो रहे हैं 4 उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर जवानी हमला करते हुए कहा कि चुनाव अंतिम चरण पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सीएम जयराम की टेंशन की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार की जन विरोधी नीतियों का डटकर सामना करती आई है, चाहे किसानों की बात हो, बागवानों की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो। जहां एक और भाजपा के अंदर की दरारें दिख रही हैं, वहीं इन चुनावों में कांग्रेस की एकजुटता से कांग्रेस की जीत की राह आसान होती जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 15-20 दिनों में तेल, खाने पीने की वस्तुएं के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर भाजपा ने लगाए थे कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन महंगाई तो भाजपा कार्यकाल में बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकाल में किसी भी चीज के 5 रुपए बढ़ते थे तो भाजपा के लोग सड़कों पर आकर छाती पीटने लगते थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए, लेकिन उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में नौकरियां आती भी हैं, तो उनमें भी भर्तियां बाहरी राज्यों के लोगों की जा रही हैं। राठौड़ ने कहा कि भाजपा के राज में प्रदेश में गोलियां चल रही, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, पुलिस के अधिकारी आपस में लड़ रहे, नशे का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सीएम खुद हवाई यात्रा कर रहे हैं, सड़कों से तो हम जा रहे हैं, हमें पता है कि प्रदेश के सड़कों की क्या हालत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल में किए गए कामों का फीता काटने का कार्य भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को प्रदेश में लाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर बार क्षेत्रवाद करती आई। भाजपा ने हर चुनाव में क्षेत्र, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति भाजपा ने की है। उन्होंने कहा कि सीएम के अपने घर में गुटबाजी चल रही है और लांछन कांग्रेस पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के बड़े नेता चुनावी रैलियों में गायब हैं। भाजपा के पास पूरा धन बल है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि अब धनबल का प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी प्रदेश में दबाव में कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार आती जाती रहती है, इसलिए किसी भी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य न करे। राठौर ने कहा कि यदि कांग्रेस स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रदेश में काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 2 पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और शांता जी हैं, लेकिन भाजपा उनका नाम इसलिए इन चुनावों में नहीं ले रही है क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोई नेता अगर पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो उनके पास अभी भी मौका है कि वे पार्टी में आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर वे अभी भी पार्टी में नहीं आते हैं, तो वे बाद में पार्टी के अंदर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी के स्वाभिमान की बात है और कांग्रेस पार्टी का हर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर इन चुनावों में जीत हासिल करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी दल होने के नाते जो सरकार की जनविरोधी निर्णय उनको लेकर जो है पिछले 2-2.5 वर्षों से विरोध दर्ज करता नजर आया। हम हर पक्ष, समाज के हर वर्ग के पक्ष में खड़े हुए हैं। अभी जहाँ तक चुनाव की बात है,
इन चुनावों में महंगाई जो है प्रमुख मुद्दा है, बेरोज़गारी प्रमुख मुद्दा है और प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में जो विकास शून्य के नाम पे हुआ है वो भी एक जो है मुद्दा है। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों से भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज जनता का जो समर्थन इन 4 चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में, वो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की इन 4 जगह पे जो है पराजय निश्चित है और कांग्रेस पार्टी जो है इन 4 जगहों पे चुनाव जीतने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुनिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या मानते हैं कितना सफल रहेगा उनका दौरा? जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो अपने ऑफिस से बाहर निकल या अपने घर से बाहर निकल कर ऐसे दौरे करते हैं, तो कितना सफल मान रहे हैं आप? देखिए, चुनाव के वक्त में तो दौरे होते रहते हैं, लेकिन इन चुनाव से पूर्व उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है, लोग इस बात को देखेंगे। अब 4 वर्षों में विकास तो हुआ नहीं, अब वो चुनाव के समय जाएंगे तो क्या कहेंगे लोगों को? उनके पास कहने को कुछ नहीं है। महंगाई लगातार मंडी में ही सीएम दौरे कर रहे हैं, तो क्या समझे कि मंडी सीएम डर के मारे वहाँ पे प्रवास करें या फिर कुछ और? मंडी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके होशो हवास गायब है। अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि मंडी के रहने वाले हैं, वो मंडी का कार्ड भी खेल रहे हैं। हालांकि वो क्षेत्रवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हैं, वो अपना किला बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बचने वाला नहीं। जनता जागरूक है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है सरकार को। इसलिए मंडी में हमारी जो प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह जी, वो भारी बहुमत से जीतेगी। और मुझे ये भी कहना है कि एक महिला पे जिस तरह की टिप्पणियां आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वो गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपका दिल्ली दौरा है, किस चीज़ को लेकर दौरा है और क्या है? देखिए, कल प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होने वाली है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।